ओम शांति। आज मध्य प्रदेश छतरपुर के सब जोन के भाई बहनें सामने हैं। वैसे तो 5-6 साल पहले, शायद 6-7 साल पहले एक बार चक्कर लगाई थी। वहाँ काफ़ी सारे सेंटर्स पर गए थे, स्कूलों में वगैरह भी कार्यक्रम किया था। भले दिवाली का समय था, लेकिन कुछ स्कूलों में किया था, फिर बाद में बंद हो गए। शैलजा बहन ने कहा कि कभी भाई साहब बाद में चक्कर लगाना, लेकिन ड्रामा बना ऐसा जो नहीं जा पाए। आज इस साइंस के साधन के द्वारा आज आपके पास आ रहे हैं और आज का बहुत सुंदर विषय है चिंता मुक्त, भय मुक्त, तनाव मुक्त, सकारात्मक जीवन शैली, शक्तिशाली स्थिति। बहुत सुंदर विषय है क्योंकि वर्तमान समय सभी देख रहे हैं। वर्तमान समय सभी तरफ चिंता, भय, मानसिक तनाव, टेंशन। तो ऐसे समय पर हमें अपने मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है, क्योंकि इसके द्वारा जितना हमारा मनोबल ऊंचा होगा, स्थिति शक्तिशाली होगी, उतना ऐसी परिस्थितियों का हम सामना कर सकेंगे, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन सकेंगे, वायुमंडल को अच्छा बनाने की सेवा कर सकेंगे। अगर हमारा मन ही चिंता में लगा रहेगा, भय में रहेगा, तो हो सकता है वायुमंडल भी खराब हो सकता है। इसलिए वर्तमान समय जो हमें पुरुषार्थ करना है, चिंता मुक्त, भय मुक्त, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जितना हम शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, उतना भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो अंतिम के पेपर्स हैं, उस पेपरों में हम पास हो सकेंगे। पेपरों में पास होने के लिए स्थिति हमारी शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अशरीरी स्थिति में रह सकेंगे, विधेयी स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन का अनुभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो सदा हर्षित मुख रह सकेंगे। लेकिन स्थिति शक्तिशाली बनाने का आधार है चिंता मुक्त, भय मुक्त बनने की। अगर हमारे निगेटिव व्यर्थ संकल्प चलेंगे, ज़्यादा मन में संकल्प चलेंगे, डर होगा, भय होगा, वो स्वमान में नहीं टिक सकता, स्वधर्म में नहीं टिक सकता। क्योंकि संकल्प जितने हमारे समर्थ चलते, पॉजिटिव चलते, उतना वायुमंडल को हम अच्छा बना सकेंगे। जिसके संकल्प प्रमाण से ज़्यादा चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, चिंता वाले चलते हैं, भय वाले चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो वायुमंडल को खराब करेगा। मानसिक बीमारी हो सकती है। जो परिस्थिति के समय अपने संकल्प सकारात्मक पॉजिटिव चलाता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन सकती है। तूफान भी तोहफा बन सकता है। कब? जब हमारी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। जो परिस्थिति के समय ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, चिंता में रहता है, भय में रहता है, डर में रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए अभिशाप बन सकती है। वही परिस्थिति उसके लिए और ही दलदल बन सकती है। परिस्थिति के समय जो चिंता मुक्त, भय मुक्त रहता है, वो समस्याओं का समाधान कर सकता है, कारणों का निवारण कर सकता है। उसके सामने पहाड़ के समान समस्या भी
राई के समान, रुई के समान अनुभव होगी, हल्की होगी। वो अपना मानसिक संतुलन अच्छी तरह रख सकता है, और जिसका मानसिक संतुलन अच्छा है, परिस्थिति आई है चली भी जाएगी, कुछ दे के जाएगी, कुछ अनुभव करके जाएगी। इसीलिए वर्तमान समय सकारात्मक सोच के द्वारा अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की, व्यर्थ सोचना अर्थात दलदल में फंसना, एक पांव निकालो दूसरा फंस जाएगा, वो निकालो तीसरा फंस जाएगा। जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलते, व्यर्थ चलते हैं, उसके सारे खजाने वेस्ट जाते। समय का अमूल्य खजाना है वो वेस्ट जाएगा, संकल्प का खजाना वेस्ट जाएगा, शक्तियों का खजाना वेस्ट जाएगा। जिसने उसके संकल्प चलाने की निमित्त बना, उसके प्रति नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, इससे वायुमंडल भी खराब होगा, आत्मानुभूति परमात्मा अनुभूति भी नहीं होगी। इससे मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक बीमारी से शरीर की बीमारी भी हो सकती है। कहते आजकल कोरोना की जो समस्या चल रही है, कहते इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर ह्यूमैनिटी पावर चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति। और जितना साइलेंस में रहेंगे, शांत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना उस बीमारियों का असर हमारे बॉडी पर नहीं होगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए एक मंत्र पक्का करा, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जान है। अगर हमारी जान हेल्थ ही बिगड़ गई तो हमारे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसीलिए ऐसे समय पर हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए सकारात्मक रहना है, चिंता मुक्त, भय मुक्त रहना है। हमें तो औरों के दुखों के आंसू पोंछने वाले बनना है। अगर हम रोएंगे, खुद रोएंगे, तो रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसलिए चिंता मुक्त, भय मुक्त, उसके लिए सकारात्मक चिंतन की जरूरत है, पॉजिटिव सोच की जरूरत है। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, उतना हमारे आसपास में, इर्द गिर्द में गुण और शक्ति हमको मदद करेगी। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, गुण शक्तियां उसे कोसों दूर चली जाती है, वो अकेला महसूस करता है। भक्ति मार्ग में शक्तियों की पूजा करते हैं, जो शक्तियां हैं, देवियां, अष्ट शक्तियां। वास्तव में ये शक्तियां कौन है? ये संगम युग में कहते शक्तियां शिव से प्रकट हो गई। तो हम भी जितना सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हमारे आसपास में गुण शक्तियां प्रकट होगी। और जिसके आसपास में गुण शक्ति है, उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। उसका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी सदा रहेगा वो। लेकिन ये शक्तियां कब मदद करेगी? जितना पॉजिटिव रहेंगे, भगवान के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, खेती का क्या होगा, कल क्या होगा और कैसे होगा, तमाम प्रकार की चिंता ही करते हैं। तो प्रभु कहते हैं अच्छा मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं? प्रभु का काम हमें नहीं करना है, हमें प्रभु ने जो काम दिया है चिंतन करने का, उसका प्रभु का गुणगान करने का, वो काम करना है। तब तूफान भी तूफा बन सकता है, तब गुण शक्तियां मदद करेगी। और सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी 7 शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन आएगी, छोटी बहनें भी आएगी। अष्ट शक्ति आएगी, दैवी गुण
दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 दैवी गुण बच्चे हैं। और जिसके आसपास में अष्ट शक्ति हैं, उसके आसपास में 32 दैवी गुण आएंगे। और जिसके साथ में 32 गुण हैं, शक्ति हैं, समस्या भी उसके लिए समाधान बन जाएगी, तूफान भी उसके लिए तोहफा बन जाएगा, समय सफल हो जाएगा, शक्तियां सफल हो जाएगी। इसीलिए वर्तमान समय चिंता मुक्त, भय मुक्त, सदा सकारात्मक पॉजिटिव रहना। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के शिव बाबा को मन में देखना, हमारा मन स्थिर चाहिए। क्योंकि मन में चलने वाले निगेटिव विचारों का असर बुद्धि के ऊपर होता है। बुद्धि मैली हो जाती है, और जिसकी बुद्धि मैली है, मन में ज्यादा विचार चले हैं, वो कर्म योगी कैसा बनेगा? बैठ करके भी उसका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं जाएगा। मन को हल्का रखना, हल्का मन प्रभु के पास ऊपर जाएगा, स्वच्छ बुद्धि से परम धाम के परमात्मा को देख सकेंगे। इसलिए चिंता मुक्त, भय मुक्त रहने वाला कर्म योगी बन सकता है। जिसको चिंता है, कोई भय है, डर है, वो योग में भी बैठा है तो उसका योग नहीं है। शुरू तो करेगा मैं आत्मा हूँ, शांत, और फिर कि मेरे साथ कैसा हो गया, ये क्या हो गया, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे पहले भी हुआ था। कई बार वो संकल्प ही चलते रहेंगे, ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए कर्म योगी बनने के लिए, बैठ के निरंतर योगी बनने के लिए हमें चिंता मुक्त, भय मुक्त होकर के, बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा वो ये ज्ञान दिया है, नथिंग न्यू का पाठ पका के आए, ये सब किसी लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वही व्यर्थों से मुक्त है। एक तो चलेगा विरत चिंतन, एक तो चलेगा समर्थ चिंतन। तो ये तो छोटी छोटी परिस्थिति आ रही, आगे चल करके विभिन्न प्रकार की, एक परिस्थिति आई, आगे चल करके विभिन्न प्रकार के चारों ओर से समस्या आएंगी। क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय है, सभी को वापिस घर जाना है। हमने इस धरती पर आकर के जाने अनजाने देह भान में आकर के किसी सुनी सुनाई बातों को लेकर के, लोभ लालच में आकर के जो कुछ गलतियां की है, विकर्म की है, अभी परिस्थिति के रूप में आते हैं। इसीलिए अब हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा सहन करना है। और परिस्थिति आती है, वो चली भी जाएगी। इसीलिए मन को स्थिर करना है। 70% लोगों को आजकल शरीर की जो बीमारी हो रहे हैं, मानसिक तनाव के कारण, भय के कारण, डर के कारण, जो डर में, चिंतन में प्रमाण से ज्यादा दिमाग में विचार चलते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, और गर्म दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, उससे बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टरानी की जरूरत नहीं, वो हेल्दी है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव ठंडे और दिमाग गर्म रहता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चला है, पेट की बीमारी। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। शुगर दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आजकल कोई किसी की बात नहीं मानता, फिर कहेंगे मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूँ। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, शुगर पैदा हो, अस्थमा। दूसरों को अपने, कोई पूछता है क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन बताएंगे नहीं, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम।
किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या करता है, ये क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है। डॉक्टर चेक करता है और एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, कहता है स्पॉन्डिलाइट सर्वाइव हुआ। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन ट्यूमर मानसिक तनाव से। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते 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 सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों 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 करते करते एक दिन ऐसा गुस्सा करेंगे, कहेंगे तुम्हारा बहुत दिन से देख लिया, अब मुझे सहन नहीं हुआ। चलो कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगी, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो किसी को मार भी देगा, कोई बर्तन तोड़ देगा। चलो कुकर को तो सीटी भी है, सेफ्टी वाल भी है, प्रेशर सीटी नहीं भी बजी, प्रेशर से वो सेफ्टी वाल से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को ना कोई सीटी ऊपर रखे सिर पर, ना कोई सेफ्टी वाल बनाए। जब मानसिक तनाव में आएंगे तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सारी बीमारियों का जड़ मानसिक तनाव, डर, भय, भविष्य की इनसिक्योरिटी। पता नहीं मेरे बच्चे क्या करेंगे, इन बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता है। खुद सोचेंगे, औरों को जाकर सुनाएंगे। ये सब चिंता, भय। इसीलिए अब कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, 21वीं सदी तनाव टेंशन की सदी है। ऐसे समय पर हमें सदा सकारात्मक विचार, पॉजिटिव रहना है। वर्तमान समय का ये पुरुषार्थ। और तब हम अशरीरी, हमारे 2 लक्ष्य है, एक संगम का लक्ष्य, दूसरा सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य है ऊंच पद प्राप्त करना, देवी देवता बनना, और संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनना। लेकिन संगम के लक्ष्य तक वही जा सकता है, वही जा सकता है जो सदा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। संकल्प से पूरा कल्प बनता है। संकल्प निगेटिव, मेरा कल्प निगेटिव बन जाएगा। संकल्प से बोल बने, संकल्प से वृत्ति बने, संकल्प से दृष्टि बनी, दृष्टिकोण बना, सबको संकल्प से। ये विकार भी पैदा हो गए संकल्प से, निगेटिव से। आजकल हर जगह पर निगेटिविटी है। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, पड़ोसी के पास जाकर बैठो निगेटिव। इसीलिए अब मुझे अपने विचारों को पॉजिटिव समर्थ बनाना है। समस्या और कुछ नहीं, नकारात्मक विचारों से समस्या दिखती है। अगर मुझे किसी के दोष दिखते, बुरा दिखता है, इसका मतलब मेरे अंदर के विचार निगेटिव बने। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। जिसके सोच निगेटिव है, कोई सेवा भी करता है तो भी उसकी दोष ही दिखते हैं। कोई हंसता भी लगता है, मुझे देखो जरूर हंस रहा है। कोई बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। जैसा चश्मा पहनोगे उससे दुनिया दिखाई पड़े। इसीलिए वर्तमान समय चिंता मुक्त, भय मुक्त, डर मुक्त रहना है। भय का भी भूत होता है। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया। एक व्यक्ति के आंखें बांधी, कपड़ा बांधे उसके ऊपर, और उसको एक सुई चुबाई, और सुई चुबा करके वो व्यक्ति को वहां से दूर कर दिया। तो अचानक एक सांप उसके सामने डाला, पट्टी खोली। वो कहता अरे यार मुझे ये सांप कहाँ से आया, मुझे लगता है काटा, यहाँ बहुत झिनझिनी आ रहे, दर्द हो रहा है। तो हॉस्पिटल लेके गए, इधर उधर, तो हॉस्पिटल बंद थे। कहता है जल्दी दिखाओ, देखो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तो सोच सोच कर वो व्यक्ति मर गया। तो जहर किसे चढ़ा? सोचने से। वो सामने देख ले कि सांप मुझे काट लिया। एक व्यक्ति की आंखें बांधी, पट्टी बांधी उसके ऊपर कपड़े से, और उसको क्या क्या एक सांप ने काट दिया, सांप को छिपा कर रख दिया। फिर एक पिन लेकर के एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसकी पट्टी खोल दी,
कहता है मुझे यहाँ कुछ कांटा जैसे लग रहे हैं। तो किसी ने कहा अरे देखो ये इसके हाथ में सुई है, वो मजाक किया, सुई चिबाई। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जहर किसे बना? सोचने से। तो सारा दिन हम कितनी निगेटिव सोचते हैं, कितना चिंता वाली बातें सुनते हैं। आजकल थोड़ा भी किसी को छींक भी आए तो कह रहे कि इसको कोई ये तो नहीं हुआ, किसी को थोड़ा भी तो डर करके, भय करके। इसीलिए हम आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जितना सकारात्मक रहेंगे, मन को स्थिर रखेंगे, इम्यूनिटी पावर अच्छी आएगी। और जिसकी इम्यूनिटी पावर है, बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए वर्तमान समय चिंता, भय, डर, इसे बचना। तो हम सदा सकारात्मक, पॉजिटिव कैसे रहे, उसके लिए कुछ बातें सुनाता। हम चिंता, भय इससे मुक्त कैसे बने? उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर मुझे चिंता, डर, भय से मुक्त बनना है, सबसे पहली बात है, अगर मुझे शक्तिशाली अवस्था को बनाना है, अवस्था शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास, विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है। अगर मुझे डर से, भय से, चिंता से मुक्त बनना है, मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में रहना है। जितना आत्मा के स्मृति में रहेंगे, डर भय से मुक्त रहेंगे। वास्तव में डर का कारण, भय का कारण देह का भान। इसीलिए बाबा हर मुरली में बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, ये आत्माभिमानी का पाठ पक्का करा था। आज की भी मुरली में बाबा कह के बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके ये आत्मा के बारे में चिंतन करो। एक छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ नूंदा हुआ है। मैंने ऊपर से लेकर के यहाँ से कैसे कैसे जन्म लिए। आत्मा की स्मृति, आत्मा के स्मृति में रहने वालों को, उसको ना चिंता रहेगी, ना डर बहेगा, ना भय रहेगा। वो निश्चिंत रह सकता है, बेफिक्र बादशाह बन सकता है, चिंता मुक्त रह सकता है। ये पहला सबक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम विकारों से भी बच जाएंगे, क्योंकि आत्मा के स्मृति में रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको आत्मिक स्मृति से अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसको ये विकारों का सुख, क्षणिक सुख, संसार का सुख फीका लगेगा। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं। ब्रह्मा बाबा ने शुरू में आत्मा का लेसन पक्का किया। इससे ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इससे ही आत्मिक स्मृति से हमारे अंदर वैल्यूज आएंगे। कई कहते मुझे सहन नहीं होता, मुझे डर लगता है, वही लगता है, सहन नहीं होता। सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं है। जैसे बीज बोया तो बीज को वृक्ष आता है, वृक्षों को फल लगते हैं। बीज बोया ही नहीं, वृक्ष भी नहीं होगा, ना फल होंगे। इसी तरह आत्म अभिमानी स्थिति का बीज है, पुरुषार्थ है। उसको जितना बोएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारे जीवन रूपी वृक्ष में दैवी गुण और दैवी शक्तियां रूपी फल लगेंगे। अगर मेरे पुरुषार्थ रूपी जीवन में दैवी गुण की कमी है, शक्तियों की कमी है, इसका मतलब मैंने आत्म अभिमानी स्थिति का ये पुरुषार्थ रूपी बीज बोया ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। इसलिए जितना ये आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, हमारे जीवन में दैवी गुण शक्ति आएगी। इतना ही नहीं, निरंतर शिव बाबा से कनेक्ट रहेंगे, बाबा से कनेक्ट रहेंगे। खुद को भूल जाने से खुदा शिव बाबा भूल जाता है। इसीलिए अंतिम आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपर्स, प्रकृति के पेपर्स, विकारों के तरफ के पेपर्स, संबंधों के पेपर्स, हिसाब किताब के पेपर्स, इन सभी पेपरों में पास होने के लिए बहुत काल का ये आत्मा के स्वरूप का अभ्यास चाहिए।
इस आत्मा के स्वरूप में रहने से हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, चिंता मुक्त, भय मुक्त रहेंगे। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा हुआ है, निरंतर शिव बाबा से कनेक्ट रहेगा, उसका हर पल सफल हो रहा है। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला एवर रेडी है। आजकल बाबा जैसे 4-5 साल से बाबा कह रहे बच्चे एवर रेडी बनो, समय बहुत नाजुक आने वाला है, अचानक संगम का समय समाप्त हो जाएगा, एवर रेडी बनो। इसके लिए अलग अलग ड्रिल सिखाए, अलग अलग, ये सब किस लिए? आत्मा की स्मृति में रहने के लिए। तो जितना ये आत्मा का लेसन पक्का करेंगे, चिंता मुक्त, भय मुक्त, नष्ट महास्मृति लब्धा बन जाएंगे। पहला लेसन हमारे यही है। जिस दिन सेंटर पर आए थे, आत्मा हूं सुना, 20 का टोटल ज्ञान का विस्तार किया था, किसी लिए? आत्मा की स्मृति में रहने के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए। और इसी पेपरों में हम पास हो जाएंगे। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, चिंता मुक्त, डर मुक्त बनानी है, ये आत्मा की स्मृति में सदा रहना है। इस स्मृति में रहने से शॉर्टकट में बहुत कर सकेंगे, बहुत पुरुषार्थ कर सकेंगे। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण के सिर दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आकर के कहता है ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह हम भी काम क्रोध ये रावण को मारने में लगे, कोई 40 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन कभी काम का गला काटते तो क्रोध आ जाता है, क्रोध काटते वो गले दोबारा जुड़ जाते हैं। क्यों? देह भान के नाभि में तीर न लगाएं। जब तक देह के भान नहीं छोड़ेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देह भान विकारों का गेट है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा ही व्यर्थ से मुक्त, चिंता मुक्त रह सकेंगे। एक शिष्य, इसलिए ये हमें पुरुषार्थ करना, अभ्यास करना है बार बार। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत होता है, जितना फाउंडेशन मजबूत उतना आंधी तूफान से, बिल्डिंग भूकंप से सेफ रहेंगी। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का अभ्यास पक्का किया है, उसके पुरुषार्थ रूपी जीवन में कितनी भी विघ्न समस्या आएगी, वो अचल रहेगा, हलचल नहीं होगा, आएगा, हलचल में नहीं आएगा। इसलिए ये पाठ पक्का करना है, और ये आत्मा का पाठ मेरा पक्का रहे, उसके लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, योग, तपस्या, जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। इन 4 सब्जेक्ट का हमारे दिनचर्या में रोज बैलेंस है। सारे दिन में हम ज्ञान सुनते भी हैं, फिर योग भी करते हैं, फिर धारणाएं भी करती हैं और सेवा भी करते हैं। चारों सब्जेक्ट का बैलेंस है, वो सोल कॉन्शियस रहेगा। अगर मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं है, इन 4 सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। कई कहते हम ज्ञान रोज सुनते, सुनने तक नहीं रखना, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। योग किया तो सही, 1-2 घंटा बैठे, लेकिन मन बुद्धि इधर उधर गई, अशरीरी विधेय नहीं बनेगी। धारणा तो किया, खान पान, शुद्धता की, खान पान सब कुछ, लेकिन हर कर्म विधि पूर्वक। इसीलिए चारों सब्जेक्ट का सार आत्माभिमानी। तो आत्माभिमानी स्थिति में रहने से स्थिति शक्तिशाली सदा रहेगी, चिंता मुक्त, डर मुक्त, भय मुक्त रहेंगी। इस स्वरूप में टिकने से अति इंद्रिय सुख मिलता है। आत्मा को दिल से गीत निकलेगा, पाना आता सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सदा हर्षित रहेंगे,
संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, इस स्वरूप अभ्यास से बन सकेंगे। तो इसलिए अशरीरी स्थिति का, आत्म अभिमानी स्थिति का हमें अभ्यास करना है, मेहनत करनी है। दूसरी बात है, अगर मुझे चिंता मुक्त, भय मुक्त रहना है, इसलिए सदा सकारात्मक सोच रखने हैं, सकारात्मक पॉजिटिव विचारों को कम से कम चलाना। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में गया था, वहाँ 5-6 युवा बैठे थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार छोड़ के चले गए, प्यासे गए। बाल्टी थी, कुआं था, कुएं में पानी भी था, मेहनत भी करते थे, लेकिन प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए, शांति का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर। लेकिन अगर मुझे आत्मानुभूति नहीं, शांति की अनुभूति नहीं, शक्ति की अनुभूति नहीं, मन के बाल्टी को छेद है। व्यर्थ सोचने की आदत है, छेद को बंद करना, मन चुप रहे। और जिसका मन चुप रहता है, जिसको बाबा के शब्द में अंतर्मुखी, सभी प्रश्न के उत्तर बाबा ने मुझे दिए है, सब कुछ मिला हुआ है, तो भी हमारा मन न चाहते भी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इससे कैसे हुआ, इसका मतलब ज्ञान की कमी है। जिसके पास नॉलेज के अथाह पॉइंट है, पॉइंट स्वरूप में रहेगा। कई कहते मुझे और कुछ नहीं, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती है, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जितने लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा। कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, परेशान करे, बहू के संकल्प विकल्प चल रहे, चिंता तनाव में आ रहे, वो इधर उधर सुना रहे, सुनाने से रोने से पूरा होगा। अगर उस सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी, ये पिछले जन्मों का है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम, संबंधों के प्रॉब्लम, मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। अगर कुछ मुझे पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था। माँ बाप ने हटेल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, बच्चा ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को तनाव, टेंशन, चिंता ही हो रहे हैं। ये मेरा हिसाब। और ये अभी जो समय चल रहा है, ये अंतिम समय है। हमने जो द्वापरिक से जो हिसाब की उसको चुक्त करना है, और हिसाब को चुक्त करने के 3 तरीके हैं। एक है योग, तपस्या, साधना जितना करते हैं, हमारे जो लोगों के साथ, प्रकृति के साथ जो हिसाब बने वो चुक्त हो जाते, कम हो जाते। इसीलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे तपस्या करो, साधना। अगर वो नहीं करेंगे तो सहन करना पड़ता है। कोई व्यक्ति मुझे तंग करेगा, परेशान करेगा, तो भी मुझे उसको सहन करना है। समझो किसी ने गाली दी, तो क्या सोचा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। लेकिन हम कहते गाली क्यों दी, मेरे को क्यों बोला। इसीलिए इस कर्म को, हिसाब किताब को समझ करके हमें सदा पॉजिटिव रहना, मन को चुप रखना। कर्मों से शरीर बना, संबंधी मिले, सब कुछ कर्मों से।
अगर इसे भी चुक्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, तीसरा भी एक तरीका है, धर्मराजपुरी में डंडे। धर्मराजपुरी विनाश क्या है? हमारे जो यहाँ आकर के जो हिसाब बने वो हिसाब चुक्त होते, क्योंकि बिना हिसाब चुक्त करके हिसाब उससे भी पावन बन जाएंगे और उससे लेकिन मुक्ति में चले जाएंगे। यहाँ से तो मुक्त हो जाएंगे, संसार से परम धाम में रहेंगे, लेकिन सतयुग में जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। जीवन मुक्ति में सतयुग त्रेता में वही आता है जिन्होंने शिव बाबा को याद किया, तपस्या किया और हिसाब चुक्त के, ऊंचा पद मिलेगा। जिन्होंने सहन किया वो भी जीवन मुक्ति में आएंगे, लेकिन पद में फर्क होगा, कम हो जाएगा पद। तो कौन सा चाहिए? तपस्या करके। इसीलिए कितने भी कोई हिसाब आए सारा दिन, हिसाब समझ करके उसको चुक्त करना। क्यों क्या करने से नहीं चलेगा। इसलिए इस कर्म गति को समझना। गीता और रामायण का, महाभारत का मंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन सी समझदारी? इसीलिए अगर ग्लास भी गिराए, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा लेंगे, दूसरा लेंगे, कोई बात नहीं। इसीलिए मन को चुप रखना, ये है समझदारी। इसीलिए आजकल डॉक्टर कहते भी है, अगर हेल्दी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने मेरे साथ कड़वा व्यवहार किया, उसको डाइजेस्ट करो। इसलिए अभी जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी आते, गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते। पेट बड़ा अर्थात, और गणेश जी को निर्विघ्न का देवता कहते, निर्विघ्न, विघ्न विनाशक का देव। गणेश जी का एक एक अंग हमें निर्विघ्न बनने की, चिंता मुक्त बनने की प्रेरणा देता है। कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो। हाथी के कान दिखाते, कहते हाथी के कान में चिट्ठी गई, हाथी मर जाता है, इतना बड़ा हाथी, इसीलिए कान हिलाता रहता है। इसी तरह हमें भी विघ्न विनाशक बनना है, व्यर्थों से बचना है, तो हमें अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, निर्विघ्न बन जाएंगे। इसीलिए व्यर्थों से बचना, जितना पॉजिटिव समर्थ रहेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जब योग में बैठेंगे, व्यर्थ संकल्प से बचने के लिए बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। किसी ने परचिंतन किया, पता चला कि इन्होंने मेरा परचिंतन किया, जब योग में बैठेंगे योग कहाँ लगेगा, वही बातें याद आएगी, तो तुरंत पॉजिटिव बना दो। परचिंतन नहीं किया, कीर्तन भजन गाया, 2-4 जन कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, वो है ही ऐसी, मना वो गाने का काम करेगी दोपहर में। जिसने कहा कि हाँ वो है ही ऐसी, कोई कहता हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, वो ढोलक बजाने का काम करेंगे। तीसरे कहा हाँ, तो बीच बीच में ऐसा टाल बजाने का, और 2-4 लोगों ने कुछ सुना, माना कुछ बोला नहीं, सुना, और वो परचिंतन की बातें सुन करके भावनाएं खराब की, तो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका धन्यवाद। मन चुप रहेगा, खुशी होगी। जिसने भजन किया उसके लिए दुआएं निकलेगी। यही चिंता मुक्त, भय मुक्त बनना। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने वाला का जिम्मेवार बाबा है, और जो निगेटिव चिंता करता है, भय करता है, उसका जिम्मेवार वो खुद है। विघ्नों के पर्दे के पीछे कुछ कल्याण है। जितना विघ्न समस्या ज्यादा, उतना पद ऊंचा मिलेगा। कुंती के सामने कृष्ण जाते, कहते तुमको क्या चाहिए, तुमने बहुत भक्ति की,
सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे यही मेरा सौभाग्य है। जिनको समस्या है कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और जिनको बाबा ज्यादा याद आता पद ऊंचा है। इसलिए बाबा कभी कभी बांधीली माताओं को याद करता है। बांधीली माताओं का योग मेरे से ज्यादा है कि वो पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आएगा बाबा? इसलिए पद ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग करता है, तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। कहते मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिनका योग पति से लगा उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? एक पत्थर भी सहन करते मूर्ति बन जाते हैं, देवता बन जाती है। तो क्या हम जीवन में सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? वो जड़ बन गया, हम तो चैतन्य में बन जाएंगे। इसलिए सहना यही कहना है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे हैं। इसलिए हमें व्यर्थ से बचना है, मन को चुप रखना है। इसके लिए कर्मों की घुई गति की बात याद रखना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की आदत डालनी। जितने संकल्प कम चलेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेगी, चिंता मुक्त, भय मुक्त रहेंगे। जिसके कर्म ही अच्छे हैं उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो, गलत कर्मों से जरूर डरना है। चिंता उसको रहती है, भय उसको रहता है जिसके कर्म ही गलत है। जिन्होंने जिंदगी में अच्छे कर्म किया है, डरने की कोई बात नहीं। इसलिए अच्छे बीज बोना है, कभी भी कांटे नहीं बोना है। कांटे बो करके देख ले कहां परिणाम होता है। इसलिए हमें संकल्प को बचाना, इससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तीसरी चीज है, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, चिंता मुक्त, भय मुक्त बनना है, इसलिए रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी जरूरत है। और ये पढ़ाई का सार है अपने कर्मेंद्रिय को वश करना, अपने कर्मेंद्रिय को अपने संयम में रखना। हमारे जीवन के जो विघ्न है, समस्या है, उसका कारण कोई व्यक्ति परिस्थिति नहीं, हमारे जीवन के विघ्नों का कारण हमारी खुद की कर्मेंद्रिया। इसीलिए अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनानी है, चिंता मुक्त, भय मुक्त बनना है, तो हमें अपनी कर्मेंद्रिय को रोज ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। हमारे प्रॉब्लम का कारण कोई व्यक्ति नहीं, हमारी खुद की कर्मेंद्रिय। इसीलिए बाबा कभी कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, शरीर आत्मा का घर है। क्या इस घर में रहने वाले ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, कहते हैं लॉकडाउन में अपने घर में रहो, परिवार में रहो, परिवार से बातें करो। इसी तरह हमें भी इस समय अपने इस शरीर रूपी घर में रह करके अपने कर्मेंद्रिय रूपी परिवार से बात करनी है। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतने व्यस्त हो गए, बच्चा कहाँ जा रहे, किसके संग में जा रहे, देखने और पूछने का टाइम ही नहीं उनको। जब बच्चा गलत काम करता आंखें खुल जाते हैं। इसी तरह आज हम इतनी सेवाओं में और बातों में व्यस्त हो गए, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, उसको देखने पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब हमारे से गलत काम होता है तो हमारे आंखें खुल जाती है, कैसे हो गया। इसीलिए रोज ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। नहीं तो जैसे कहते ना, आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है।
हम तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, मुरली सुन रहे, अमृत वेला कर रहे, सेवा कर रहे, और कर्मेंद्रिय क्या कर रहे? कान वेरत सुन करके, मुख वेरत बोल करके, मन वेरत सोच करके गंवा रहे। जमा कुछ भी नहीं है, स्थिति कमजोर है। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, डर मुक्त, भय मुक्त बनाना है, स्वराज्य अधिकारी बनो। और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, इन कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखेंगे, हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। पहले राजा ही किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था पूछताछ होती, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह हम, ये शरीर भी हमारा किला है, इसके कई दरवाजे, कान, मुंह, कांगे, लेकिन इस दरवाजे में जो जो चीजें आ रहे, कोई पूछने वाला, देखने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं। इसीलिए आत्मा कमजोर हो गई, समस्या, प्रॉब्लम हो गई, चिंता, भय शुरू हो गया। भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती करते करते दिल्ली के ऊपर शासन शुरू, अंग्रेज आए, देश गुलाम हो गया। जैसे अभी आ रहा है ना 15 अगस्त, तो ये हमें भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए कुछ लोगों ने क्या क्या, जनता को जागृत किया। इसके लिए नमक का सत्याग्रह, जालियनवाला बाग, अलग अलग नारे बनाए, और सभी ने उसके लिए अखबार निकाले, तब जाकर के अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक इंडिया है, देश है, इसमें आत्मा राजा दिल्ली भ्रुकुटी में रहती है, इसमें कई नवाब है, कान, मुंह, कांग, अपना अपना शासन है, कान का अपना शासन है, मुंह का अपना, कोई किसी का मन नहीं मान रहा है। तो माया रूपी काम क्रोध आते हैं, इन कर्मेंद्रियों से दोस्ती करते 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 आत्मा के ऊपर अटैक किया। अभी शरीर रूपी देश हमारा गुलाम है। अब इसको विकारों से स्वतंत्र बनाना है तो क्या करो? एक एक कर्मेंद्रियों से बात करो, जनता को जागृत करो। अगर हमारा आत्मा केवल ज्ञान में चलता है, आत्मा कहता है माया गो व्यग, लेकिन इंद्रियां अगर उसको एंट्री देते हैं, आप कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, विजय नहीं बनेंगे, शक्तिशाली नहीं बनेंगे। इस माया के युद्ध में विजय बनने के लिए कर्मेंद्रियों का सहयोग बहुत जरूरत है, और इसके लिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना, उनसे बातें करना, ये जरूरत है। पानी के ऊपर से नौका चलेगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए ये है पुरुषार्थ, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का। फिर क्या होता है, जब कोई गलत कर्म होता है, संस्कार हो जाता है, फिर हम चिंता में रहते हैं, भय में रहता है, अरे इतना ये चल रहा है, मैं इतना दिन ज्ञान में चल रहा हूँ, तो ये भूले क्यों? भूले हो रहे हैं। जैसे घर का कोई भेदी बना हुआ है, देश का कोई किसी दूसरे से मिला हुआ है, तो देश की हालत क्या होगी, घर की हालत। इसी तरह आज विकारों से मिले हुए हमारी कर्मेंद्रियां, और इसीलिए क्यों मिले? क्योंकि हम उनसे बातें नहीं कर रहे। यहाँ से लंदन फ़ोन कर रहे हैं, अमेरिका फ़ोन कर रहे हैं, पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं, ये आज हमारी यही हालत हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज़ इन कर्मेंद्रियों का दरबार लगा दो। कैसे लगाना है? रोज़ सवेरे अमृत वाला योग करने के बाद जब शरीर में आती हैं, कर्मेंद्रिय से 5-10 मिनट बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान, मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम विरत सुनते हो। मुझे तो पता नहीं था। मेरा दोस्त परम हितैषी शिव बाबा के पास में गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिए, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आज तुम्हें रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाऊंगा, चेकिंग करूंगा। अगर तुमने कुछ विरत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल किले के, शरीर रूपी किले के, मैंने चारों ओर से शीशी कैमरे का
प्रबंध किया है। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र खुला हुआ है, सब पता चलता है क्या देखा, क्या सुना, क्या क्या किया। आगे चलो आंखों के पास। हे अंके, मुझे 84 जन्म में बहुत अंकें मिली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली अंके कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। माउंट आबू में आए थे, महान भाग्यशाली आंखों ने परमात्मा को डायमंड हॉल में देखा है। दुनिया की आंखें तरस रहती है साक्षात्कार हो जाए, लेकिन हमने तो साक्षात्कार तो छोड़ो, साक्षात देखा है। बोलते हुए, खाते हुए, चलते हुए, बोलते हुए बाबा को देखा है। तो इसीलिए आंखों से बात करो यहाँ के, तुमने प्रभु को देखा है। तुम इस इंटरनेट की कोई गलत चीज़ें, किसी की सुंदरता क्यों नहीं हारते हो, क्यों व्यर्थ बातें देखते हो? अगर देखेगी मैं तुमको सजा दूँ। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? तुम्हारे द्वारा मुझे बहुत दुआएं मिल रही, लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो। क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा है? अगर करेगा तुमको मैं सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने आदि दुआ तुमको भी मिल जाती है, सेवा की मुख ने आदि दुआ तुमको मिल जाते हैं पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके चलता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण फिल्म देखने के लिए लेके जाते हैं। फिल्म देखी आंखों ने, आधा विकर्म पाँव का। परचिंतन सुना कान ने, आधा विकर्म। उस समय अगर पाँव कहता है नहीं, ये मुख तुमको परचिंतन करना है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आत्मा राज्य के लिए ईमानदार हूँ, मैं बेईमानी का काम नहीं करूंगा। जिसका खाता हूँ, जिसके साथ में रहता हूँ, उसके लिए गद्दारी का काम नहीं करूंगा। कई कहते माता है मेरे बच्चे सुनते ही नहीं, टीचर कहता है मेरे स्टूडेंट सुनते नहीं। अरे भाई, वो सुनेगा, पहले आप अपनी इंद्रियों पर शासन करो। जिसके इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई नहीं सुनेगा, उसको कोई रिगार्ड भी नहीं देगा। मुझे रिगार्ड तब देंगे जब मेरी इंद्रियां मेरी आत्मा को रिगार्ड देंगी, उसका कहना मानेगी। इसीलिए बाबा कहते स्वराज्य करो, अपने पर राज्य करो। हमारे जीवन की समस्याओं का मूल कारण ये है। इससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी, चिंता मुक्त, भय मुक्त रहेंगे, गलतियां नहीं होगी। फिर रात को सोने के पहले फिर चार्ट करो, कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। सवेरे 7 बजे मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, पर चिंतन की बातें सुनाई थी, तो मैंने सीसी कैमरे के से देखा। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कान को काट करके फेंकने वाली सजा नहीं, दोबारा मुरली सुनो। आगे चलो मुख के पास। मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते हो, उसने ऐसा किया, तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। और जिसकी इंद्रिया एक्यूरेट अपना काम करेगी, उस आत्मा को शांति, उसका योग लगेगा, चिंता भय से मुक्त होंगे। संगठन चाहिए। कई कहते सत्युग कब आएगा और कितना साल बाकी है? सत्युग अपने अंदर बनाना है। सत्युग का गायन एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक धर्म धारणा है? स्वराज्य अधिकारी से सारी समस्या खत्म। अब लास्ट एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर मुझे चिंता मुक्त, भय मुक्त, डर मुक्त बनना है और शक्तिशाली स्थिति बनाने, योग तपस्या, योग साधना, और वो भी केवल बैठने वाली नहीं, लेकिन यथार्थ साधना करनी है, यथार्थ योग करना है। जो योग यथार्थ करता है उसकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है डर भय नहीं होगा। और खास तो अमृतवेला का योग, क्लास के पहले का योग, ईश्वरी महावाक्य, ये सवेरे सवेरे 3 चीजें जरूरत है जिससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी।
चिंता मुक्त, डर मुक्त, भय मुक्त रहेंगे। क्योंकि इन 3 चीज़ों से, अमृत वाला योग से, क्लास के पहले, क्लास भले आप सेंटर पर नहीं जाते हैं, लेकिन बहनों ने, मैं देखता हूँ वंडरफुल बहनों की कमाल है। कई बहनें तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, इंटरनेट, ये यूट्यूब, ये जूम क्या होता है ये भी पता नहीं था, लेकिन अचानक समस्या आई। बाबा ने पहले ही कहा था कि बच्चे समय आएगा घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, और ये समय आया, अचानक सारे क्लास बंद हो गए। लेकिन ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारे भाई बहनों तक पहुंचे। जैसे किसी को भोजन ही नहीं मिले तो वो मर जाएगा, इसी तरह आत्मा का भोजन है ये ईश्वरीय ज्ञान। तो उनको इस ज्ञान का भोजन पहुंचाने के लिए बहनों ने वो प्रबंध सीखा, इंटरनेट सीखा, कैसे लाइव करना है, सीख करके। लेकिन हमें उस ज्ञान रत्नों की कदर करनी है, हमें अपना टाइम निकाल करके सुनना है। कहीं को लगता है बहन जी को तो क्या पता मैं सुना या नहीं सुना। बहन जी कई तो सेंटर पर तो चैटिंग बॉक्स होता है, मैं देख रहा हूँ मेरे काफ़ी सारे भाई बहने भाई जी ओम शांति करके लिखते रहते, चैटिंग करते रहते, पता चलता है इतने लोग जुड़े। तो इसी तरह आपको भी क्या करना है, भले स्टूल में भी चैटिंग करना है, बाबा को भी, बाबा सब देख रहे हैं, अपने लिए फ़ायदा है इसे। इसीलिए हमें रोज़ ये ईश्वरी महावाक्य जरूर सुनना है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए। गाड़ी का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल, और उसका जो ड्राइवर है उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, और इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है ज्ञान, मुरली। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का, ज्ञान का भोजन करने का डाइनिंग हॉल है, धोबी घाट है, मैले जन्म जन्मांतर मैली आत्माओं को स्वच्छ करने का स्थान है, एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज स्कूल है, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। इसलिए हमें रोज़ ये पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। सवेरे 3 चीज़ें बताएं, अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले थोड़ा सा, भले आप यूट्यूब में सुनते हैं, मोबाइल में या टीवी में, लेकिन पहले 15-20 मिनट अच्छी तरह योग करके फिर सुनना है। खेती में बीज डालते हैं, पहले हल चलाते हैं, फिर बीज डालते हैं। और ये भी नहीं समझना वाह बहुत अच्छा साधन बाबा ने निकाला, अब सेंटर में जाने की ज़रूरत क्या है। नाश्ता बनाओ, नाश्ता करो, खाओ, घर का काम करो, झाड़ू पोछा करो, मुरली सुनो, लेकिन ये मजबूरी के लिए बाबा ने साधन दी है। लेकिन जैसे कोरोना की समस्या खत्म हो जाएंगी, जैसे पहले क्लास में जाते थे फिर से हमें जाना है, क्योंकि संगठन में जाने से बल मिलता है, ताकत मिलती है। लकड़ियाँ जल रहे, गीली लकड़ी डालो वो भी जलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें रोज़ ये सवेरे सवेरे 3 चीज़ें करना है। अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य सुनने। 3 चीज़ों से हमारा मनोबल बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है। इससे हम चिंता मुक्त, भय मुक्त, डर मुक्त रहेंगे। इसीलिए 3 चीज़ें जरूर करनी है, और योग भी यथार्थ करना है। ऐसे नहीं कि ध्यान में बैठे, नहीं तो कई क्या करेंगे, योग लगाने के लिए बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे और वो नाश्ते के लिए क्या क्या बनाना है, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा है शायद उसको बंद किया है, ऐसा चल रहे हैं, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, रात को मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन रात को तो बातों बातों में भिगो ही नहीं। योग में मन बुद्धि भटक रहे, भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध राम। इसीलिए ध्यान से, विधि से योग करना है। जितना विधि से करेंगे, 2-3 घंटा योग जरूर करना है। अभी तो टाइम तो सहज मिलता है, पहले तो बहाने बनाते थे, नहीं दीदी हम नहीं आ सकते सवेरे क्लास के पहले योग में, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर वो दुकान खोलना पड़। अभी तो सारे बहाने खत्म। ये जो हमें समय मिला है स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए, इसलिए तपस्या करनी, साधना करनी है। तो बाकी तो कैसी करनी है साधना, इसका तो बहुत लंबा विस्तार है, फिर कभी मिलेंगे। योग की यथार्थ विधि क्या है, योग का महत्व क्या है, धारणा क्या है, उसके बारे में 1-1.5 घंटे का क्लास है, कभी करेंगे। तो कहने का मतलब जितना योग करेंगे, तपस्या करेंगे,
स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जैसे मोबाइल को चार्जिंग करते प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे प्लग में डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह योग और कुछ नहीं है, बैटरी को चार्ज करना। शरीर में ताकत नहीं आती, आत्मा में ताकत आती। इसीलिए मन बुद्धि बाबा में लगाना, स्मृति का स्विच चालू करना, और बार बार तार डालना निकालना नहीं है। नहीं तो जैसे कहा ना, कोई दुकान की बात याद आ रही, किसी को खाना का बनाना, माना तार डाल रहे निकाल रहे। इसलिए बुद्धि और परम धाम में बुद्धि जाती है, मन नहीं जाता, आत्मा नहीं जाती, मन बुद्धि जाती है। जैसे दो तारे लगाते हैं, दो तारे लगाने से करंट आता है। इसी तरह जितनी मन बुद्धि बाबा में जाएंगी, ऊपर जाएगी, उतना उस योग में ताकत मिलेगी, उससे चार्ज हो जाएंगे। तो मन बुद्धि क्या है? जैसे अभी आपको कहा कि इसी समय आप अनुभव कर रहे हैं, ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी का चित्र है, सफेद कलर किया हुआ है। ओम शांति भवन को सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। ओम शांति भवन के वरांडे में एक सुंदर का सौर का मॉडल रखा हुआ है। उसको देख करके अंदर ओम शांति भवन देख के पांडव भवन में आए। पांडव भवन में शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ लिखा हुआ है। 2 मिनट साइलेंस की अनुभूति कर रहे वहां से आप बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक झूला भी बाजू में, झूला देख करके फिर वहां से अब झोपड़ी में गए। वहां एक गदीला रखा हुआ है जहां बाबा पत्र लिखते थे बच्चों को। वहां की अनुभूति करके धीरे से आप बाबा के रूम में गए जहां बाबा रेस्ट करते थे। ये खटिया भी रखी है, जहां नीला सा ट्रांसलेट लगा है, जहां भोग लगता है आजकल। जैसे बाबा बैठे खटिया पर, वो आप अनुभव कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि आप ले रहे। वहां से आप पीस पार्क में गए जहां ओम का बना हुआ है। वहां से खड़े होकर के आप सामने गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर के किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े। वहां से डायमंड हॉल में आए। डायमंड हॉल, विशाल डायमंड हॉल, एक बहुत सुंदर चित्र जो स्टेज पर दूर से भी दिखता है। वहां से तपस्या धाम गार्डन, वहां से थोड़ा पीछे मुड़ कर पहाड़ी पर ओम शांति। तो पहुंचे मधुवन में। आप तो बैठे छत्रपुर आसपास के सेंटर पर घरों में, लेकिन यहां बुद्धि आई, चारों धाम की यात्रा कर दी। ऐसे ऊपर की तरफ जाना, अव्यक्तोत्तन में जाना, जहां हजारों चंद्रमा की समान शीतलता की लाइट है, जिस लाइट में ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में बैठे, बाबा के पास जाकर के बाबा की वो लाइट माइट की अनुभूति कर रही। बाबा ने गले लगाया, मस्तक के ऊपर हाथ रखा, सारी थकान मिट गई युगों युगों की। वहां से ऊपर की तरफ जा रहे, मूल वतन में जा रहे, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। अपलक होकर के बाबा को देख रहे। प्रभु मिलन करके फिर नीचे। तो इसी तरह बुद्धि मन जान, और तब जाकर के योग की अनुभूति करेंगे, बैटरी चार्ज होंगी, समस्या चिंताएं कुछ भी नहीं अनुभव होगी। क्योंकि इस स्थिति से कर्मयोगी स्थिति रहेंगी, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, समस्या कुछ भी नहीं, समस्याओं का समाधान कर लेंगे। मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेंगे, चिंता मुक्त भय मुक्त
शक्तिशाली स्थिति रहेंगे। तो ये 4 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर चिंता मुक्त भय मुक्त रहना है, अशरीरी का आत्मिक स्थिति का अभ्यास, उसका भी 1 घंटे का जैसे क्लास है, कभी करेंगे इसके बारे में भी। चिंता मुक्त भय मुक्त बनने के लिए आत्मिक स्थिति और अंतिम समय के पेपरों में पास होने का साधन है। सारे ज्ञान युग का सारा आत्मिक स्थिति। दूसरी बताई, संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, इसके लिए कर्मों की घुई गति, निगेटिव को पॉजिटिव में लाना। और तीसरी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी बनकर के अपने इंद्रियों पर शासन। और चौथी बात बताई, योग तपस्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, चिंता मुक्त भय मुक्त शक्तिशाली स्थिति को बनाएंगे। ठीक है। बाकी छत्रपुर वासी सब बाबा का तो छत्रदा है ये सभी के ऊपर। शैलजा बहन जी, इतना शक्तिशाली इंजन मिला है सभी को, बहुत अच्छा। सभी तीव्र पुरुषार्थ करते होंगे और करते रहना है और सदा शक्तिशाली बनना है। बाकी स्थूल में भी फिर कभी ड्रामानुसार आएंगे और भी फिर मिलेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सेवा का मौका दिया। देखो ये कितना अच्छा साधन हो गया, ना बस पकड़ो ना ट्रेन पकड़ो, आए मिले सभी से, उसके बाद ना नाश्ता बनाओ ना नाश्ता खाओ, बराबर अपने पास पहुंच गए, मधुबन में पहुंच गए। इसलिए धन्यवाद। ये भी साइंस वालों का धन्यवाद, साधन दिए हैं। बाबा का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।